दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी आपने कहीं नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है और सिर्फ 3 महीने पहले की ही है। कैसे मेरे कंस मामा ने मेरे साथ घिनौना हरकत किया था, लेकिन जो भी हुआ दोस्तों, अच्छा तो मुझे भी बहुत लगा था, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है जो सबको अच्छा ही लगता है। आप सब तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कैसे क्या हुआ सब आपको बताने आई हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि पूरे दिन लग जाते हैं कहानी को लिखने और बनाने में, और कहानी तो आप जैसे प्यारे दोस्तों के लिए ही बनाते हैं, तो मुझे सपोर्ट करना भी आप सबका ही फर्ज बनता है। तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिएगा। अब मैं सीधे कहानी पे आती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नीलू है, मैं पटना में रहती हूँ। मैं अभी 22 साल की हूँ और पटना में रहकर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। दोस्तों, मेरे घर में कुल 4 लोग हैं। मैं, मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई जो अभी सिर्फ 11 साल का है। दोस्तों, एक दिन की बात है जब मैं पटना से घर गई थी। कोई जरूरी डॉक्यूमेंट लानी थी जो मेरे कॉलेज में जमा करवाना था। जिस दिन मैं घर गई उसी दिन मेरे मामा जी भी आ गए। जब मामा जी ने मुझे देखा तभी मैं समझ गई कि मामा जी के मन में कुछ चल रहा है। फिर खाना पीना हुआ, मामा जी भी खाना खाए, हम सब ने खाना खाए और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अगला दिन जब मैं सोकर उठी और दरवाजा खोला तो मामा जी दरवाजे पे खड़े थे और उनका आंखें बिल्कुल लाल थी। तो मैं बोली, मामा जी आप यहाँ? तो मामा जी बोले, भांजी मैं रात को खाना खाने के बाद से ही यहाँ खड़ा हूँ। मैं बोली, क्यों मामा जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो मामा जी बोले, भांजी सब ठीक है, बस रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए, और मुझे तुमसे कुछ बात भी करना था, इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं बोली, क्या बात है मामा जी, बोलिए। तो वो बोले, कुछ नहीं भांजी, तुम पटना में कहाँ रहती हो? वही आके बताऊंगा। मैं बोली, मामा जी मैं पटना जंक्शन के पास ही रहती हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। तो मामा जी बोले, भांजी तुमको मेरी बात खराब तो नहीं लगेगी? तो मैं बोली, नहीं मामा जी, मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगा, आप बेझिझक बोलिए। तो मामा जी बोले, भांजी तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। मैं बोली, बस मामा जी इतनी सी बात के लिए आप कल से परेशान हो रहे थे? मामा जी बोले, भांजी बात तो तुमसे बहुत सारी करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, पटना आऊंगा फिर बताऊंगा। तो मैं बोली, ठीक है आप पटना आइए फिर बात करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई है भी नहीं। दोस्तों, तब तक मुझे घर पर आए हुए 5 दिन हो गए थे। उसके अगले दिन मैं पटना आ गई और उसके अगले दिन ही मामा जी भी पटना आ गए और फिर शुरू हुआ। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको कल की कहानी में बताऊंगी, इसलिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपसे कहानी मिस ना हो। तब तक के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।